Hello, dear listeners. Dear listeners, we are doing Unit 4, Section C, and yesterday we have started a very interesting story. Michael goes climbing, and till now we have read that Michael was a naughty boy. He used to make mischief to attract others' attention. One day he reached near the church in the marketplace and saw a ladder below the spear near the trapdoor. A sudden feeling of joy came on him and he climbed the church spire. Now he wished all to see him standing right at the top of the spire like a hero. Now we will take the next paragraph. हमने पढ़ा है कि अभी तक क्या चाह रहा है माइकल। ये अब हम जो है नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे कि क्या हुआ उसके साथ उसके बाद। One man saw Michael holding the weather van, and soon the place near the church was full of people. तभी जो एक आदमी है वो देखता है कि माइकल ने क्या होल्ड किया है, वेदर वैन। जैसे मैंने आपको कल बताया था, वेदर वैन क्या होता है, जो विंड के साथ चलता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। जैसे हवा चलेगी तो उस डायरेक्शन को वो मुड़ जाता है। तो जैसे ही एक इंसान ने उसकी तरफ देखा और देखते ही देखते चर्च के नीचे क्या हुए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं आप पिक्चर में कि जैसे ही सब पॉइंट आउट कर रहे हैं उसकी तरफ कि कहाँ पर माइकल जाकर खड़ा हो गया है। With their mouth wide open and eyes fixed on him. किसके साथ? जब वो देख रहे थे उसको तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया था और आंखें जो है फिक्स रह गई, उसको देख के उसको देखती रहे। मतलब वो एक टक टक उसको देखे जा रहे, उनके मुंह खुले हुए हैं कि छोटा सा बच्चा ये कैसे जो है ऊपर चढ़ गया। ठीक है, माइकल वॉज वेरी ग्लैड, और माइकल जो है बहुत प्राउड फील कर रहा है, गर्व महसूस हो रहा है, एंड प्राउड ऑफ हिज एडवेंचर। तो इस एडवेंचर पे जो है जो इसने किया है काम, उसको अपने सोच रहा है कि मैंने बहुत ही जो है प्राउड का काम किया और अपने आप को गर्व महसूस करवा रहा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, माइकल डिसाइडेड टू कम डाउन एंड लेंड ओवर द बेल। तो क्या होता है, कुछ समय के बाद है माइकल डिसाइड करता है कि मुझे जो है अब नीचे उतर जाना चाहिए। तो जो बेल है वहाँ पर ओवरलैंड आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसकी जो बेल है वहाँ से लटकते हुए नीचे आ जाना चाहिए। तो जो जो झुकी हुई बेल है वो उसको पकड़ते हुए वो सोच रहा है कि मैं नीचे आ जाता हूँ। टू हिज सरप्राइज द लेटर हैड गॉन, बट उसके लिए एक सरप्राइज है, जो वहाँ पर सीढ़ी थी वो क्या है वहाँ पर अब नहीं है। मीन्स अब क्या है, चढ़ तो ऊपर गया वो, लोगों ने उसको देख लिया है, अब वो खुश भी हो रहा है कि मैं इतने ऊपर चढ़ गया हूँ। अब थोड़ी देर बाद उसे हुआ कि चलो अब नीचे उतरते हैं। कहाँ पर? जहाँ लेन झुकी हुई जो बेल थी वहाँ से उसको पकड़ के नीचे उतरते हैं। पर तभी उसको एकदम शौक लगता है कि क्या, अरे यहाँ जो लेडर्स थी वो कहाँ है, वो तो चली गई, यहाँ पर है नहीं। द वर्कमैन हैड टेकन इट अवे, जो काम करने वाले लोग थे वो उस लेटर को अपने साथ वापस ले गए थे। A sudden feeling of fright, despair and sickness came over Michael. तभी जो है अचानक ही फ्राइट मतलब डरा हुआ और जो बीमार सा फील हो रहा है, सिकनेस मतलब, ठीक है, डिसअपियर प्रेजेंट हो रही है उसके सामने। मतलब उसको इतनी घबराहट होनी शुरू हो गई कि अब मैं कैसे उतरूँगा नीचे। तो माइकल के साथ ये हो रहा है वहाँ पर। ओके, बट ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, बट वो अपने आप को कंट्रोल करता है कि नहीं कुछ नहीं है ऐसा। डर उसको बहुत लग गया है, बहुत डर रहा है और ऐसा सिकनेस से उसको फील हो रही है, पर लोग भी हैं नीचे, तो उसको देखते हुए वो अपने आप फीलिंग को क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है कि मुझे जो है डरा हुआ महसूस नहीं करवाना है, ना ही मैं डर रहा हूँ। ऑफ कोर्स द पीपल वुड कम टू हेल्प मी, ज़रूर ये जो लोग हैं वो मेरी जो है हेल्प के लिए ज़रूर आएंगे। But to wait for rescue would be a poor sort of end to his adventure. But अपने बचाव के लिए
इंतज़ार करना क्या होगा, एक किस्म से जो उसका एडवेंचर है उसका एंड करना होगा। मतलब जो माइकल है वो सोच रहा है कि लोग बचाने तो मुझे आ जाएंगे, बट जो मैंने एडवेंचर एक्टिविटी की है ऊपर चढ़कर, वो क्या है, अगर मुझे बचा लेंगे तो मेरा जो एडवेंचर है उसका पूरा एंड हो जाएगा। मतलब उसको बुरा लगेगा कि मुझे बचाने आ गया, जो मैंने बड़ा बहादुरी का काम किया है ऊपर चढ़कर, तो वो जो जिस पे वो प्राउड फील कर रहा था, उसे लग रहा है कि वो जो है सारा ख़त्म हो जाएगा। द स्पीयर ऑफ द बेस ऑफ द ball was only half slated। जो स्पीयर था, ठीक है, बॉल का जो नीचे का बेस था, स्पीयर मैंने आपको बताया था क्या है, क्या बोलते हैं, मीनार को बोलते हैं। जो मीनार के बेस, जहाँ पर बेस ऑफ द बॉल, जहाँ बेस था बॉल का, आप यहाँ देख सकते हैं बेस ऑफ द बॉल क्या था, वो हाफ स्लेटेड था। मतलब उसको पूरे को स्लेट नहीं लगा हुआ था। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे है, ठीक है, तो हाफ में स्लेट लगा है, बाकी जो है बचा हुआ है। माइकल ब्रोक अ स्लेट विथ हिज टो एंड गॉट अ फुट होल। माइकल जो है एक स्लेट को ब्रोक करता है, किसके साथ, अपने अंगूठे के साथ, पाँव के अंगूठे के साथ, एंड गॉट अ फुट होल्ड, और ताकि जो है वहाँ पर अपने फुट को जमा सके, उसको वहाँ जगह मिल जाती है अपने फुट को होल्ड करने के लिए। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू स्लाइड डाउन with his arms around the ball, as the middle of the ball was too big for his arms। बट ये पॉसिबल नहीं था कि वो स्लाइड डाउन यानी कि नीचे उतर जाए अपने हाथ के सहारे। क्यों, क्योंकि बेल के जो चारों तरफ था क्या, विद हिज आर्म अराउंड द बेल एज द मिडल ऑफ द बेल वॉज टू बिग, क्योंकि जो बेल जो मिडल था बेल का, वो क्या था, बहुत बड़ा था, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था कि वो उसके सहारे नीचे उतर जाए। आप देख सकते हैं कि बेल बहुत बड़ी है, और जो माइकल के ये जो हैंड है इतने बड़े नहीं हैं जो उसको होल्ड कर सके। आई विल हैव टू लीव द बेल quickly and grasp the spear below। ओके, तो माइकल जो है क्या है, बोल रहा है अपने आप से ही, यहाँ पे लिखा हुआ है ही थॉट टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही सोच कर बोल रहा है कि मुझे जल्दी ही इस बैल को छोड़ना होगा और ग्रास्प मतलब पकड़ना होगा, ठीक है, जो नीचे जो स्पेयर के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको फट से पकड़ना होगा। अपने आप से वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, फंस तो गया हूं, और नीचे जो बेल बहुत बड़ी है और उसको वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो सोच रहा है कि मेरे से पहले नीचे गिर जाऊं, तो मुझे फट से जो है इसको जो है छोड़ना होगा और ग्रास्प करना पड़ेगा स्पेयर बिलो, निचले वाला जो स्पेयर का जो मीनार का पार्ट है उसको फट से पकड़ना होगा। इट वॉज डेंजरस, बट ये क्या था, बहुत ही डेंजरस था, मतलब बहुत खतरनाक था ये करना। वन फॉल स्टेप एंड ही वुड बी डेड ऑन द हार्ड ग्राउंड बिलो। एक गलत कदम और ही वुड बी डाई, वो मर जाएगा, कहाँ पर गिर के, ऑन द हार्ड ग्राउंड बिलो, नीचे सख्त ग्राउंड है वहाँ पर वो गिर के मर जाएगा। बट देयर वॉज नो
अदर वे, बट उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि माइकल जो है क्या सोच रहा है कि अगर मैंने एक भी गलत स्टेप लिया तो नीचे जो है जो हार्ड ग्राउंड है वहाँ पर मैं गिर जाऊँगा, और साथ ही साथ क्या है, मैं मर भी सकता हूँ। ठीक है, बट उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मीन्स उसको ये स्टेप लेना ही होगा, मतलब उसको नीचे उतरना ही होगा। इस डेंजर स्टेप वो लेने वाला है कि मैं फट से नीचे उतर जाऊँ। ठीक है, तो इसको ये करना ही होगा। सो डियर स्टूडेंट, that's all for the day. What will you do? You will read this paragraph, and tomorrow I will read the next paragraphs, and we will see what happened to Michael. Thank you and have a nice day.